लद्दाख में 6th शेड्यूल की मांग क्यों हो रही है और इससे क्या फायदे होंगे? पहले समझ लेते हैं 6th शेड्यूल क्या है। दोस्तों, भारतीय संविधान का 6th शेड्यूल अनुच्छेद 244 और 275 के तहत उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया था जहां पर आदिवासी ट्राइबल जनसंख्या अधिक है। ये अभी सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ हिस्सों में लागू है। इसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADC बनाए जाते हैं। इन काउंसिल्स को अपने क्षेत्र में कानून बनाने, जमीन, जंगल, संसाधन और संस्कृति को बचाने का अधिकार होता है। इससे वहां की स्थानीय जनता को अपने विकास और संसाधनों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल मिलता है। ये तो समझ गए होंगे। अब समझते हैं लद्दाख में 6th शेड्यूल की मांग क्यों है और इसके फायदे क्या क्या है। दोस्तों, लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना। इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल होता है, और इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इसके भी मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रशासन। केंद्र सरकार इन क्षेत्रों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और प्रशासन करती है, जिसमें उपराज्यपाल प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 2, विधानसभा। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभाएं हो सकती हैं और अपना मुख्यमंत्री भी हो सकता है। नंबर 3, संसद में प्रतिनिधित्व। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अब समझते हैं लद्दाख में 6th शेड्यूल की मांग क्यों है और इसके फायदे क्या क्या है। लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना, लेकिन यहां की जनता को अभी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जमीन, नौकरियां और प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी दखल की आशंका बढ़ गई है। लद्दाख की लगभग 80% से ज्यादा आबादी आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। इसीलिए वहां के लोग और नेता चाहते हैं, और सोनम वांगचुक का भी यही मांग है, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि उनकी पहचान, संस्कृति, जमीन और नौकरियां सुरक्षित रह सके। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल मिलेगा तो फायदे। नंबर 1, जमीन और संसाधन सुरक्षा। ये अगर लागू हुआ तो बाहरी लोग आसानी से जमीन नहीं खरीद पाएंगे। स्थानीय लोगों की जमीन, जंगल और चरागाह यानी पास्चर सुरक्षित रहेंगे। नंबर 2, नौकरी और रोजगार में सुरक्षा। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। बाहरी